सो फ्रेंड्स, अभी बजा है सुबह का 3:45 और मैं उठ गई हूँ क्योंकि आज है करवा चौथ और आज है मेरा फास्ट। तो अभी मैं उठी थी इसलिए कि मैं सुबह उठ के थोड़ा कुछ खा लूँगी और चाय और पानी पी लूँगी, तो बस उसी के लिए उठी हूँ। और मैंने इधर अपने लिए चाय बना ली है, ब्रश वगैरह कर लिया है मैंने, और अब मैं चाय पीऊँगी और देखती हूँ कुछ थोड़ा फ्रूट वगैरह खा लूँगी, कोई पानी पी लूँगी और फिर थोड़ी देर वापस से जाके सो जाऊँगी। फिर उठूँगी, उसके बाद फास्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके बाद तो कुछ खाना पीना है नहीं, तो बस उसी के लिए उठी थी। तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ अपना करवा चौथ व्लॉग शेयर कर लूँ मैं। और ये देखिए मैंने मेहंदी लगाई है और इस वाले हाथ में भी लगाई है, तो बहुत ही सुंदर है। ये मेरे लगाई है अमित ने। और हर बार करवा चौथ पे ऐसा ही होता है कि मैं एक हाथ पे मेहंदी लगा लेती हूँ अपने खुद से और दूसरे हाथ पे मेरे अमित ही मेहंदी लगाते हैं। तो बस ठीक है, काम चल गया है, कलर हो गया है हाथ पे, तो बस मेहंदी लगा ली है। तो चलिए फिर मैं जल्दी से अपना जो भी मुझे खाना और पीना है वो कर लेती हूँ और उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। सो फ्रेंड्स, मुझे जो भी खाना पीना था वो मैंने खा लिया है और चाय पी ली है। पानी पीना बाकी रह गया, वो भी मैं पानी पीऊँगी और उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो जाऊँगी वापस से। फिर आगे की प्रिपरेशन करूँगी अपने पूजा के लिए। अभी मुझे आज थोड़ा सा काम भी है, तो वो भी उसी पीरियड में ही कंप्लीट करना है मुझे। तो देखते हैं आगे दिन में और हम क्या क्या करते हैं। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी बज गए सुबह के 6:30 और मैं नहा ली हूँ और अब मैं जा रही हूँ अपनी सुबह वाली पूजा करने के लिए। उसके बाद आके मैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी क्योंकि अमित आज घर पे ही रहेंगे, संडे है इसलिए। तो बस अब मैं जा रही हूँ, पूजा कर लेती हूँ और उसके बाद आप लोगों से आगे बात करती हूँ कि मैं अब और पूरे दिन में क्या क्या करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी बज गए हैं सुबह के 8:30 और मैंने अमित को काढ़ा बना के दे दिया था और अभी मैं जा रही हूँ दही जमाने के लिए दोपहर के लिए, लंच के लिए। और अमित गए हैं अभी बाहर, थोड़ा सा सामान लेकर आना था बाहर से, और क्योंकि आज उनको अकेले ही ब्रेकफास्ट करना है तो उनको ढोकला खाना था, तो वो ढोकला लेते हुए आएंगे वहाँ से। तो मेरा ब्रेकफास्ट का काम कुछ नहीं है, मुझे ब्रेकफास्ट के लिए कुछ नहीं बनाना है। और उसके बाद मैं थोड़ा सा मंदिर की सेटिंग करूँगी, चौकी वगैरह लगाने की, क्योंकि अभी मुझे जाना है थोड़ी देर बाद मार्केट। थोड़ा टाइम हो जाएगा जब मार्केट खुलने का, तो मैं मार्केट जाऊँगी, थोड़ा सा कुछ सामान लेकर आना है मुझे बाहर से, तो वो लेकर आऊँगी। और अभी जैसे जैसे और जो जो काम करते जाती हूँ वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करते जाऊँगी, तो बने रहें ब्लॉग में। और मैं अपना काम भी करते जाती हूँ और बीच बीच में आप लोगों से बात भी करते जाती हूँ, वरना मैं लेट हो जाऊँगी। सो गाइस, मार्केट में हमें बहुत ज़्यादा काम नहीं था, तो मैं फटाफट से अपना काम करके वापस आ गई थी। वापस आने के बाद मैंने खीर बनाने रख दी थी क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला था। तो मैंने सोचा कि लंच प्रिपेयर करूँगी तो वहीं खड़े खड़े जब तक खीर भी बन जाएगी, तो मैंने खीर की तैयारी शुरू कर दी थी और खीर बनने भी रख दी थी। तो ये मैंने मखाने डाल दिए हैं, इसमें चावल में डाल चुकी थी और अब ये मखाने डाल दिए हैं। साथ में ही मैं लंच की तैयारी भी कर रही थी। अमित को खाने थे आलू के पराठे, तो बस उसी के अकॉर्डिंग मैंने आलू बॉईल किया था और ये मैं पराठे बनाने की तैयारी भी कर रही थी। ये केशव की थाली तैयार हो चुकी है और अब बस मैं पराठा सेक रही थी, तो अमित को भी लंच दे दूँगी तो मेरा लंच का काम भी कंप्लीट हो जाता। उसके बाद मैं फ्री थी अपना। सो फ्रेंड्स, मेरा ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो गया है। मैंने खीर बना के रख दी थी और हमारे यहाँ ना पूजा होती है तो उसमें एक अलग तरीके के चावल के आटे के चंद्रमा बनाए जाते हैं जिसमें चंद्रदेव का आवाहन किया जाता है पूजा के लिए। तो वो सब प्रिपरेशन भी मैंने कर दिया है, मंदिर की तैयारी मैंने कर दी है। फूल माला लेने अभी गए हैं अमित, वो आएंगे तब मैं थोड़ा सा और आगे की प्रिपरेशन करूँगी अपनी। तो मैं सोच रही हूँ ऑलमोस्ट टाइम होने ही वाला है, तो मैं पहले तैयार हो लेती हूँ। तैयार होने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने अपने मंदिर को जहाँ पे अपना चौकी लगाया है वो कैसा है और मैं कैसे तैयार। फ्रेंड्स, ये है वो चंद्रदेव, मतलब ऐसे ही बनाया जाता है, मुझे बहुत परफेक्टली नहीं बनाना आता है,
पर ये इस तरीके से बनाया गया है और ये छोटी छोटी 4 गोलियां बनाई जाती हैं। इन चारों को ही जब मैं पूजन कर लूँगी ना, पहले सारा पूजन वगैरह कंप्लीट करने के बाद व्रत में इन्हीं से खोलूँगी। मतलब मुझे सबसे पहले व्रत खोलने के लिए यही खानी है, उसके बाद ही मैं कुछ और खाऊँगी। तो ये हमारे यहाँ मेरे ससुराल में कुछ अलग सा होता है। सो गाइस, पूजा कर ली है मैंने अपनी, जो कथा वगैरह पढ़ते हैं वो सब मैंने कर लिया है। और अब मैं सोच रही हूँ कि चंद्रमा निकलने में तो अभी टाइम है, तो बाकी की पूजा अब तब होगी जब डिनर प्रिपेयर कर लेती हूँ। आटा मैंने लगा के रख दिया था, खीर मैंने बना के रख दी थी, तो अब मुझे सिर्फ सब्जियाँ बनानी हैं। तो मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे करके वो काम भी करते चलती हूँ, जिससे जब तक हम लोग पूजा से फ्री होंगे या व्रत खोलने का समय होगा तब तक डिनर तैयार। प्रॉब्लम ये भी है कि यहाँ पे मेरा पहला करवा चौथ है, तो अभी पता नहीं कि यहाँ से बालकनी से हमें चंद्रदेव के दर्शन हो पाएंगे या नहीं। अभी 3-4 दिन से तो मैं नोटिस कर रही थी कि दिखाई दे रहे थे, बट अब आज का सीन देखते हैं क्या होता है। नहीं तो फिर हमें छत पे जाना पड़ेगा। पटना में तो आराम से दिखाई दे जाते थे, मतलब वहाँ हमारा जो फ्लोर था उसके ऊपर वाले फ्लोर्स पे ही छत थी, तो वहाँ आराम से दिख जाते थे। अब यहाँ से देखते हैं क्या होता है, और जैसे भी होगा फिर मैं उस समय पे अगर कुछ शूट कर पाई तो आप लोगों के लिए ज़रूर शूट करूँगी। बाकी चलिए मैं चाहती हूँ अभी किचन में मैं अपना फटाफट से जो बचा हुआ खाना रह गया है वो भी बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, चंद्र दर्शन के टाइम पे मैं आप लोगों के लिए कुछ भी शूट नहीं कर पाई। एक्चुअली हमारी छत से चंद्रदेव दिखाई नहीं दे रहे थे, तो हमें दूसरे टावर की छत पे जाना पड़ा था, तो वहाँ कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाया था मेरे लिए शूट कर पाना। तो अब मैं आ गई हूँ वापस, और अब मैं आके कर रही थी व्रत खोलने की तैयारी। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी एक छोटी सी कोशिश व्लॉग करने की पसंद आएगी। तो चलिए फिर इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ जल्दी से आप लोगों से एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।